इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। कल्प कल्प की बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर आधार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। Om Shanti, Sister Jayanti. Om Shanti, everyone. And here in Ben. So welcome back. I'm sure you share some news of your trip. Sister Jayanti has just returned from Israel. And yeah, we'll just say one thing to start, and that is because Baba's talking about receiving the degree. And when Dadi Janki received a doctorate degree, she then went in front of Baba wearing that doctorate attire. And she said, Baba, look what I've received. ओम शांति। जब दादी जानकी को डॉक्टरेट डिग्री मिली तो दादी जानकी बाबा के सामने गई और बाबा को कहा कि ये डिग्री, वो जो मैंने डिग्री मेरे को पहले से प्राप्त है ब्रह्म कुमारी बनने की, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बहुत ये अद्भुत है कि बाबा हमें कैसे ऊंचा उठाते हैं। और बाबा ने जो वो कहा कि बाबा भाग्य विधाता है, तो क्या हम उसको सच में पहचानते हैं जयंती बहन, या फिर वो ऐसे ही चला जाता है ऊपर से? Because they're not happening to us, we think it's normal, but it's not normal actually. I do believe that we are being saved. तो हमें लगता है कि कई बार हम बच जाते हैं, हमारे कई बार संबंधी कुछ अनुभव करते हैं, कई बार हम अनुभव करते हैं, तो बहुत बहुत हम भाग्यशाली महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति सभी को। And who we are connected की बहुत शक्तिशाली मुरली ये बार बार ध्यान पे दिलाने के लिए कि हम कौन हैं। और बाबा ने 14,000 भाई बहनें देखे आपस में संगठन में आए हुए।
और सब सुख सुविधाएं नहीं थी, परंतु वो टेंट में थे। परंतु उसमें भी एक कहानी है उसके पीछे। तो मुरली के बैकग्राउंड में उसके पीछे का क्या था वो मैं आपको बताना चाहेंगे। तो हम दादी जी को देखते थे क्लास से पहले, मुरली क्लास से पहले, और वो मुरली का कोई ना कोई पॉइंट हमसे साझा करती थी। और इस समय जब हम सुबह दादी के पास गए, ये 94 के आसपास की बात है, तो दादी ने कहा कि हमने उनको देखा नहीं है पिछली रात को। तो हमने कहा कि क्या हुआ दादी? तो उन्होंने कहा कि वो बाबा के बच्चों के पुकार सुन रही थी, और वो कह रहे थे कि दादी हम कब आए कब आए, क्योंकि दादी को पता था, क्योंकि बहुत सभी आना तो चाहते थे ओम शांति भवन में। केवल 3000 तक ज्यादा से ज्यादा भाई बहने आ सकते थे, और पांडव भवन में रहने का स्थान 1000 का भी नहीं है। और सभी सुख सुविधाएं, जो साधन है जो आज हैं, वो नहीं थे उस समय। ज्ञान सरोवर तो था, परंतु सीजन के समय वो डबल विदेशियों से पूरा भरा होता था। तो भारतवासियों को एक बार आने का चांस होता था हर 3 साल में, सिर्फ 4-5 दिनों के लिए। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ऊंचा भाग्य है डबल विदेशियों का। तो मैं देख रही थी कि हम कैसे बाबा के सभी बच्चों का वो आश पूरी कर सकते हैं जो बाबा के पास पूरी कर सकते हैं। तो हमारा उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं था दादी के पास। तो दादी ने हमसे कई बार साझा किया। और उस समय जब हम मधुबन गई, मैं 95 में जनवरी में, तो हम ऊपर गए पहाड़ी पर। तो तुलसी भाई ने बहुत बड़ा साउंड का जो साधन था, हम जा रहे थे तो वो बता रहे थे हमें कि ये एक प्रोग्राम जो शांतिवन में है उसके लिए है। तो हमें था कि वहाँ पे टेंट होगा और ये सब कुछ होगा, और ये 10,000 से ज्यादा भाई बहनों के लिए है। और उन्होंने कहा कि, तो मैंने पूछा आपने ये किराए पे लिया है? उन्होंने बोला नहीं, दादी जी ने बोला कि ये खरीद कर लो। तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये अभी आज भी 2 प्रोग्राम रखे हैं, पर हर साल ऐसा होगा। और वही फिर हुआ। तो जब हम पांडव भवन आए तो दादी जी ने कहा कि उनका संकल्प था, उन्होंने बाप दादा से बात की थी। बाबा ने कहा था हाँ जी, हर बच्चे को ये जिम्मेवारी दो, मौका दो, और इसका ये परिणाम हुआ। और मार्च के आखिरी में, सीजन के अंत में, बाबा टेंट में आए थे पहली बार शांतिवन में। और उसके बाद तो फिर संख्या बढ़ती गई, और ज्यादा से ज्यादा 25,000 तक डायमंड हॉल शांतिवन में फिर संख्या पहुंची। और वो डायमंड जुबली का साल था, डायमंड हॉल भी तैयार हो रहा था। और 95 से टेंट, और फिर 96 से डायमंड हॉल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तीव्र गति से भाई बहनों ने कार्य किया उसको खड़ा करने के लिए। तो वही भारत है, वही भारत में ऐसा सब कुछ बहुत जल्दी होता है। तो बाबा ने कहा बेहद का परिवार, और वो सबके साथ प्यार और खुशी साझा करना। और फिर बाबा ने फिर याद दिलाया बच्चों को कि आप इतने भाग्यशाली हो, क्योंकि आप भाग्य विधाता के बच्चे हो। एक परमात्मा स्वयं भाग्य विधाता, और साथ ही साथ भारत में कहते हैं कि जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहा था तो आप कहाँ थे? तो क्या आपने वो भाग्य प्राप्त किया? तो कई बार ऐसा होता है कि भाग्य बुद्धि तक है। तो क्या आप सो रहे थे जब बुद्धि का भाग्य दे रहे थे भगवान ब्रह्मा द्वारा? तो इसीलिए बाबा ने कहा
जो दूसरा भाग्य विधाता है ब्रह्मा बाबा, वो भी आपके साथ हैं। और फिर बाबा ने बात की कि कैसे हम हमेशा हम अपने बुद्धि को, अपनी चेतना को साधारण कर लेते हैं, अपनी स्मृति को साधारण करते हैं, अपना ऊंचा भाग्य जो है उसको याद रखें, और फिर जो नशा है, जो भाग्य है और जो उसके साथ नशा है उसके साथ रखें। तो वो स्मृति को हम वो पीछे कर लेते हैं, बजाय कि उसको इमर्ज रूप से रखने के लिए। तो जैसे जैसे साधारण होते हैं तो वो भाग्य, वो स्मृति, वो नशा नीचे हो जाता है। तो साकार मुरली में बाबा ने कहा कि हम नहीं समझ सकते कि हम क्यों भूल जाते हैं, और अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने बार पे ध्यान दिलाया कि क्या होता है कि मैं आपको भाग्य देता हूँ परंतु आप पहचानते नहीं हो, भूल जाते हैं। तो फिर बाबा ने बात की कि कैसे भाग्य विधाता के रूप से बाबा बाप रूप से, और हमारा भाग्य बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों हर सर्व संबंध से हम अनुभव करते हैं प्रैक्टिकल रूप से। और बाप रूप से बाबा पालना करते हैं, सभी भगवान को पालनहार के रूप से याद करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वो अनुभव करते हैं, उनके लिए हकीकत नहीं है, परंतु हमारे लिए ये सच्चाई है। भले हमारे लौकिक कोई जॉब भी है, परंतु हमारा बुद्धि अगर बाबा को समर्पित है, और घर भी हमारा सेंटर है, और हो सकता है सेंटर अलग भी हो, परंतु हमारे हम एक घर पे रहते हैं, परंतु फिर भी ध्यान पे रहता है कि बाबा हमारी पालना करते हैं और बाबा हमें अपना बना करके चलते हैं। तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम ऐसा उसको एक सेवा के रूप से एक मौका लेते हैं। तो जो भी हमें इनकम होती है, जो भी हमारी पगार होती है, वो फिर हम बाबा को उसमें समर्पित रूप से बाबा को सहयोग देते हैं। तो वो अ, बाबा ने कहा कि वो बाबा हमारा टीचर है, और बाबा ने हमें इतनी सारी डिग्री दी हैं हर एक को, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, जिनके पास तीसरा नेत्र है, जिनके पास जो मालिक हैं तीनों लोकों के, और वो जो तीनों कालों को देख सकते हैं, और कैसे जो साइंसदान हैं उनको तो जानकारी भी नहीं है तीनों लोकों की, और उनके पास वो साधन भी नहीं है कि वो किसी दूसरे जगत में जा भी सकें। और चंद्र तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, परंतु उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य आत्माओं बहुत सारे बातों में उलझ गए। तो वो अंतरिक्ष में जाकर के कोशिश तो करते हैं, परंतु हमें पता है जो स्थूल साधन है उनसे हम स्थूल जगत से पार नहीं हो सकते। तो बाबा ने हमें शिक्षा दी तीनों लोकों की, और भल एक 5 साल का बच्चा भी इस बात का ज्ञाता है, समझ है उसको तीनों लोगों की, और समझा सकता है अगर आपको समझना हो तो। और ये जो डिग्री है, टाइटल है, क्या हम इनको अनुभव करते हैं, और कैसे कोई भी बात सत्य रूप में हमारे सामने आ सकती है। अगर हम कहें कि ठीक है ये तो उसका हिस्सा है, बाबा ठीक है हमें ये अच्छे शब्द बोलते हैं, तो हमारा निश्चय, हमारा वो नशा कहाँ है, परंतु हम बाबा को जानते हैं, बाबा को पहचाना, वो संबंध है बाबा से, और साथ में हम वो अब अनुभव कर रहे हैं वो सारे टाइटल जो बाबा ने हमें दिए हैं। तो उस स्मृति में, हाँ जी, सच में हम मालिक बन सकते हैं तीनों लोगों के। और मैं फिर सोच रही थी जो बड़ा अनुसंधान जो हुआ है
CERN ने किया है स्विट्जरलैंड में, जिनेवा के बाहर, और उन्होंने इतने कोटों करोड़ों करोड़ों खर्चा किया है ये समझने मात्र के लिए कि कैसे दुनिया शुरू हुई, कैसे सृष्टि शुरू हुई, बिग बैंग क्या थी, थ्योरी जो जिससे चीजें चलती रही, और कोई भी साइंटिस्ट इस बारे में नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जो कल्प है, जो चक्र है, वो अनादि है। बाबा के बच्चों को मालूम है, परंतु साइंसदानों को नहीं मालूम। और अगर आप उनको बताएंगे भी सही, तो उनको लिए स्वीकार करना इतना सहज नहीं होगा। तो जिन बच्चों के पास ये बड़े टाइटल हैं, त्रिकालदर्शी के, तीनों कालों को जानने वाले, हमें पता है कि कैसे आदि में, सतयुग में शुरुआत हुई, फिर चीजें चलते चलते अभी अंत के समय आप पर पहुंची है। तो हमें पता है अब फिर से क्या होने वाला है। और फिर जो वरदान मिलते हैं सदगुरु से, मन मना भव का मंत्र भी मिलता है, और हर रोज बाबा हमें एक नया वरदान देते हैं हर एक को। और क्या हम उस नशे से, वो जो एक नवीनता है हर रोज जो प्राप्त होती है, उस नशे में रहते हैं कि ये मैं हूँ, वो बाबा की ओर से मुझे मदद है। तो इस पर निर्भर करता है कि मैं किस दृष्टि से देखती हूँ, और अपनी बुद्धि से हम क्या करते हैं। अगर मेरी बुद्धि अगर साधारण रूप से चल रही है, और हमारे पास समय नहीं है या स्थान नहीं है कि हम ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प करें, तो हमारी स्थिति उसी हिसाब से होगी। हमारी स्थिति वो ऊंची नहीं होगी, जैसे हमें श्रेष्ठ नहीं होगी जैसे हम चाहते हैं। तो मेरे संकल्प, मेरे भावनाएं और अनुभव कि मुझे योगी बनाते हैं या फिर एक योद्धा बनाते हैं। तो हम उस कहानी पर आते हैं कुछ क्षणों में। और फिर बाबा ने उस मेले के बारे में बात किया। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे बाबा के पास मेले में आते हैं, और बाबा ने कहा कि अगर आप दूसरे मेलों में जाते हैं, तो वो सच्चाई है कि वो पट पर ही सोते हैं, उनके पास स्थान नहीं होता। और कुंभ मेला में जब जाते हैं, तो 1 लाख से ऊपर भाई बहनें अब तो आते हैं। तो यहाँ पर भले हम टेंट पे थे, परंतु हमें गधेले तो बाबा ने कहा मिले हैं। तो दूसरे मेलों में हमें पक्का नहीं पता होता कि हमें क्या मिलेगा, कैसा भोजन, उसमें मिट्टी मिली है, तो क्या पता क्या। परंतु यहाँ हमें ब्रह्मा भोजन मिलता है। तो उस भोजन, उस स्मृति में, उस सफाई में बनाया हुआ, सफाई से, तो बाबा को स्वीकार कराया हुआ। और फिर बाबा ने कहा, बहुत अलग है ये भक्ति के मेलों से। और जो और अंतर है वो है, ये ये सही नहीं है कि माया बीच में आती होगी, परंतु इस मेले में, ये जो आत्मा परमात्मा का मेला है, इसमें जरूर से माया आकर के झमेला डालती है। तो जैसे ही बाबा का मेला शुरू होता है, और फिर माया का झमेला शुरू हो जाता है। तो बाबा ने इन इन दोनों बातों में काफी बात की कि मैं इस मेले में टेंट भी नीचे आ गए, बहुत बड़ा तूफान था। तो बाबा ने कहा ठीक है, परंतु जो अंदर का तूफान है, आंधी है हमारे पुरुषार्थ की, वो उसके कारण इस तूफान आया। इसलिए आपको और आंधी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा पुरुषार्थ, अंदर की आंधी तूफान, वो बहुत जरूरी है। और फिर बाबा ने कहा कैसे ये माया का काम है हमें नीचे गिराना, और हमारा कार्य है उड़ते रहना। तो इसलिए माया के जो खेल हैं, उनको हमारी समझ से खेलने नहीं देना। वो उस पर निर्भर है कि हम कैसे देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं चीजों को।
वो हमारा भविष्य, हमारा भाग्य उस पर निर्भर करता है। तो बहुत सुंदर बाबा ने विस्तार से समझाया उस संगठन को, और फिर कई वर्षों तक वो चला। फिर डायमंड हॉल बना, और फिर हम मिलन मनाते आए वहां पर, और वो तो आज तक चल रहे हैं। तो तुलसी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो भी संगम युग पर रस्म चलेगा वो चलता ही रहेगा अंत तक, संगम युग के अंत तक, और सभी को लाभ होगा। और सच में वो बहुत सबको लाभ देगा। फिर बाबा ने फिर से याद दिलाया हमें कि जब हमारे पास शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प होते हैं तो हम साधारण नहीं होते हैं, हम श्रेष्ठ हो जाते हैं। और ये समय है डायमंड जुबली के उत्सव का, और बाबा पहले ही वो रॉयल्टी और वो ऊंचाई को देख रहे थे। बाबा ने हमें सौगात दिया ताज का, तिलक का, तखत का। जो ताज बाबा ने हमें दिया वो था जिम्मेवारी का ताज। जैसे परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, तो ऐसे ही बाबा हमें भी, हर एक बच्चे को बना रहे हैं विश्व कल्याणकारी। और ऐसा पहले कभी सोचा था कि विश्व कल्याणकारी बनना बहुत ऊंचा कार्य है, परंतु बाबा ने कहा ये बहुत सहज है, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने दिल को, अपनी चित्त को साफ करते हैं, भावनाओं को स्वच्छ करते हैं, तो हम घर की सफाई करते हैं ताकि एक नया पाठ शुरू हो। तो हर चीज नई हम करते हैं। तो इस नए जन्म में हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमें सफाई करनी है हर चीज की, अपनी स्मृतियों में, अपनी भावनाओं में, अपने संकल्पों में। और फिर हम शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति भेज सकते हैं, और फिर सच में कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर एक भी आत्मा के प्रति हम कोई और भावनाएं पकड़ते हैं नकारात्मक रूप से, तो हम कैसे विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं? तो बाबा ने हमें ध्यान पे दिलाया कि ये आपका कर्तव्य है। और फिर बाबा ने कहा तखत, बाबा का दिल तखत, उससे क्या ऊंचा होगा? तो बाबा ने हमें दिया दिल, अपने स्थान अपने दिल में, कि हम बच्चे बाबा के दिल तखत पर बैठते हैं। तो उस तखत को भी हासिल करना, परंतु साथ में स्वराज्य अधिकारी का तिलक धारण करना। आज बाबा ने हमें उस समय दिलाया। भविष्य हमारे वर्तमान पर आधारित है और वो होगा ही, परंतु अभी हमें क्या करना है इस समय, वो है सच में वो तिलक स्वराज्य अधिकारी का चमकता रहे सदा के लिए। और फिर बाबा ने कहा वो जो स्थिति है स्वराज्य अधिकारी, जिसमें माया कभी भी हमें अधीन नहीं बना सकती। और फिर बाबा ने कहा अगर कोई है कमजोर है तो फिर वो अधीन हो जाते हैं, और मालिक फिर अधिकारी ऐसे काम करता है जो उसको करने नहीं चाहिए। और हम अगर कमजोर हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम कौन है, और वो संबंध भी टूट जाता है। और फिर उस स्थिति में माया फायदा उठाती है और फिर हमें वो करवाती है जो वो करवाना चाहती है। तो क्या हम अधीन हैं या फिर हम तैयार हैं अधिकारी बनने के लिए, स्वराज्य अधिकारी? क्योंकि वो हमें मदद करता है हर चीज के साथ के लिए। तो तीन चीजें जो बाबा ने कहा सौगात के रूप से इस मेले में दिए, और फिर डायमंड जुबली की तैयारी के लिए, उसके बाद जो होने वाली थी बाबा ने तैयारी कराई। तो बाबा ने प्रेरणा दी हर क्षेत्र को, हर वर्ग को। और बाबा ने इस रीति से बोला जो सभी को प्रेरणा दे रहे थे, जो डायमंड हॉल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उस पर कार्य कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी बाबा उस ग्रुप से मिलते थे। वो जो इंजीनियर थे, जो भी
उसकी स्थापना में निमित्त थे, उनको बाबा दृष्टि देते थे और विशेष रूप से पूछते थे और निजी रूप से बाबा उनसे बात करते थे जो शांतिवन के स्थापना के निमित्त थे। और ओम शांति भवन के दिनों में हम थे, तो बाबा कहते थे कि ओम शांति भवन में आते थे और बोलते थे कि कैसा वो ऊंचा सेवा करेगा, परंतु वो ज्यादा बाबा शिक्षा ज्यादा देते थे बीच बीच में। परंतु इस समय बाबा ने डायमंड हॉल के समय बाबा हर बार जब आते थे तो बाबा बहुत एक विशेष निर्देश देते थे कि भविष्य में कितनी विशेष सेवा के निमित्त बनेगा ये स्थान। और अभी तक इतने सालों के बाद भी हम देख रहे हैं कि तो ये सब बातें थी जो बाबा की मुरली से हमारे ध्यान पर आई। सबसे जरूरी जो नशा हमें रखना है वो उसकी पालना करनी है। वैसे नहीं होता है, परंतु क्या हम अपने को बार बार वो स्मृति दिला सकते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं, और अपने अंदर जाकर के उस आनंद और उस नशे को कायम रखना और सहज रूप से फिर वो संदेश देना हर एक को, ये भी सेवा है। तो बाबा ने बहुत सुंदर रूप से कहा कि ब्राह्मण विदेश से वहां पहुंचे थे और बाबा देख के उनको सबको हर्षित हो रहे थे और सभी हर्षित थे। बाबा को पता है कि ये चीजें बाबा के बच्चों को अच्छी पसंद हैं, तो बाबा उस रूप से पालना भी दे रहे थे। मधुबन में तो बहुत प्यारी मुरली और बहुत शक्तिशाली एक ध्यान पर दिलाया कि हमारे स्मृति में क्या होना चाहिए। और हाँ जी, सेवा इज़राइल में बहुत अच्छी थी, भगवान का जादू है। कुछ ग्रुप वहाँ से मधुबन में आए थे और उनको 3-4 दिनों के लिए मधुबन में स्थान भी मिला, परंतु हर एक जो था वो उनका जो लीडर है उस ग्रुप का, वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो आईटी कंपनी है एक बहुत बड़ी निम्बस, उसका बड़ा आदमी था, परंतु उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर वो कोच बन गए और बहुत अद्भुत कार्य ट्रेनिंग देना और व्यक्तियों को भी, ताकि वो भी कोच बने। तो उनका ये विचार था कि वो अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ आना चाहते थे। और फिर जब वो सोशल मीडिया कैंपेन के लिए काम कर रहे थे, तो हम ऐसी सभा को संबोधित किया जो बहुत शक्तिशाली थे, हर वर्ग से थे, बहुत लगभग 400 के करीब आए और तीन तीन उनमें से मधुबन पहुंचे और स्टेज पर थे हमारे साथ पैनल के रूप से जो प्रश्न पूछ रहे थे। और बहुत सुंदर प्रोग्राम था, संगीत भी था, गीत संगीत था और 25 वर्ष का उत्सव भी बाबा का घर का इज़राइल में वो मना रहे थे। तो वहाँ पर कुछ उससे पहले कुछ ब्राह्मण्स वहाँ पर थे जिन्होंने ज्ञान लिया था, आते जाते रहते थे बाबा के घर, और फिर सौगात के रूप से दिया। बाबा का घर जो सेंटर बना, दादी आई थी, शरोना बहन बोस्टन से आई थी, जहाँ पर वो अपना सेंटर चला रही थी, और बहुत सारी कहानियां, स्मृतियां, भावनाएं, वो स्नेह। परंतु एक बहुत विशेष क्षण था जब 25 योगी पीछे खड़े हुए थे और मेडिटेशन कर रहे थे और हम सभी उनके साथ खड़े हुए उस समय, और 5 से 7 मिनट तक संपूर्ण साइलेंस था, दृष्टि दे रहे थे सभी को। और वो इतना अद्भुत वो प्रभाव पड़ा सबके मन पर कि उन्होंने कहा कि बहुत ही वो अद्भुत, बहुत ही शक्तिशाली उनको अनुभव हुआ।
और फिर ब्राह्मण्स के लिए भी भट्टियां हुई, राखी हुई, यज्ञ की कथा कहानियां हुई। परंतु ये बहुत विशेष समय था वहां पर पहुंचना, विशेष करके ये ग्रुप जो मधुबन आए थे और उन्होंने बहुत सारा लाभ लिया। और फिर वो बाबा को वो रिटर्न भी दे रहे हैं, तो उनमें से कई तो कोर्स भी ले रहे हैं। तो बहुत सुंदर शक्तिशाली समय था वहाँ पर। अभी हम यहाँ पर हैं और फिर कल रीजनल कोर ग्रुप की मीटिंग है और फिर सदगुरुवार से रीजनल टीचर्स रिट्रीट शुरू होने वाली है। हमें पता है कि हर एक जोन का अपना अपना रिट्रीट भट्टियां हैं। अगस्त में यूरोप और मिडल ईस्ट का ये समय होता है, तो वो एक सार रूप से आपको बताया। देवी को भी हम देख रहे हैं। देवी इस सब की स्थापना में थी, निर्मित थी, और एक टीम है जो आपस में काम कर रहा है। बहुत सुंदर है कि अपनी सभी प्रतिभाएं और कलाएं साथ में दे रहे हैं और वो सुंदर सहयोग दे करके एक सुंदर एक उत्सव, एक अवसर तैयार हुआ है। तो इज़राइल परिवार, शरोना बहन, देवी को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। Thank you so much, Sister Jayanti. बहुत बहुत And, धन्यवाद it's जयंती wonderful बहन, to hear बहुत news. सुंदर सुन करके वहाँ का And I think समाचार। I still get surprised that miracles are still happening. और मैंने कहा कि जादू अभी भी हो रहे हैं और हमें पता है कि हमने वो सारे सेवाएं की हैं, परंतु अभी तो बहुत सारे और जादू होना है। बहुत अच्छा, अद्भुत लगा सुन करके। तो जयंती बहन, मुझे पता है कि आपने उस बात को साझा किया है, पालना का, जो बाबा ने बताया मुरली में। तो वो प्रैक्टिकल रूप से कैसे लगता है? मुझे पता है कि हमें पता है कि हम साथ में रहते हैं ग्रुप में और हमें पता है कि हाँ, बाबा हमारी संभाल कर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या है वो अनुभव पालना का? तो क्या इसको थोड़ा आप विस्तार से समझाएंगे? तो पहले मुझे पालना को लेना होगा लौकिक रूप से। तो पूरा परिवार ज्ञान में तो बहुत अच्छी बात है। तो लगता है कि परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं, संभाल कर रहे हैं। परंतु एक परिवार में अगर एक दो ही व्यक्ति ज्ञान में चलते हैं और बाकी नहीं चलते ज्ञान में, तो हमें लगता है, मुझे लगता है, मेरी माता जी ये अनुभव शेयर करती थी और वो बहुत सच्चे दिल से बताती थी कि बाबा उनकी संभाल करते हैं। उन्होंने कभी ये संकल्प नहीं था कि मेरे लौकिक पिता उनकी संभाल करते हैं। तो भले हमारे पिताजी बाहर जाते थे, कमाई करके लाते थे, परंतु उनके सच में ये दिल का अनुभव था कि परमात्मा उनकी संभाल कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं। तो वो बहुत आसान था वो अनुभव करना उनके लिए, क्योंकि हर मास एक पत्र आता था बाबा से, मधुबन से, हाथों से लिखा, तो लाल अक्षरों में लिखा। और हर 6 सप्ताह या 8 सप्ताह में एक वो जो टेप होती है वो रिकॉर्ड करके तो उन्होंने पहला टेप रिकॉर्डर मधुबन में भेजा था। तो बाबा ने कहा था चंद्रास दादा को कि हर टेप जो रिकॉर्ड हुई है, हर मुरली रजनी बहन को पहुंचनी चाहिए लंदन में। तो वो बहुत ही एक रियल, एक वो सत्य रूप से वो एक संबंध था। ये 50 और 60 के दशक की बात है। तो आज जैसे आपने कहा, जो परिवार को हम बहुत नजदीकी से जानते हैं और वो जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष के रूप से हैं, तो फिर से ऐसे ही परिस्थिति 50 और 60 के दशकों की नहीं, परंतु आज की, एक व्यक्ति एक परिवार में सुबह अमृत वेला उठते हैं, बाकी परिवार सो रहे हैं, परंतु वो जो
अनुभूति अमृत वेले में प्राप्त होती है कि बाबा हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, उस प्यार से भर रहे हैं ताकि हर पूरा दिन हम चला सकें संघर्ष के साथ। संघर्ष जो भी आ रहे हैं तो बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह, वो पालना हमें आगे ले जाता है। तो भले आप घर पे हैं या लौकिक स्थान पर हैं, भले एक दुकान है या स्कूल है या ऑफिस है या अस्पताल है, जहाँ भी आप हैं, परंतु अगर आपके पास वो स्मृति है कि मैं ये कर रहा हूँ सेवा के लिए, दूसरों की सेवा, तो उस एक जैसा है वो स्मृति जो हर सेंटर पर रह रहे हैं हर समय के लिए, जो सेंटर पर रह कर के सेवा करते हैं। मुझे पता है ऐसे व्यक्ति हैं वो कार्य के लिए जाते हैं, परंतु वो स्मृति में कार्य करते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। भले वो घर घर पे भी रहते हैं या फिर संभाल करते हैं, जो अपने बच्चों की संभाल करते हैं या बड़ों की संभाल करते हैं, परंतु अगर वो उस स्मृति में करते हैं कि ये हमारा सेवा स्थान है, ये हमारी सेवा है, तो वो बाबा के लिए ही कर रहे हैं। और हर चीज निर्भर करती है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं, हम किस, हमारे संकल्प क्या हैं और हमारी क्या वृत्ति है। तो पूरे दिन में इस स्मृति को रखना कि जो कुछ भी हो रहा है हम बाबा के लिए कर रहे हैं, सेवार्थ कर रहे हैं, तो हम उसका परिणाम भी देखते हैं। हमें लगता है कि बाबा हमें गाइड कर रहे हैं, हमारी संभाल कर रहे हैं, और बहुत अलग अलग छोटे रूप से हम देखते हैं कि हम बाबा से बात कर रहे हैं और बाबा कहीं ना कहीं हमारा ऐसा हमें सुरक्षित स्थान दे रहे हैं, एक ऐसी जगह दे रहे हैं। तो कई बार हम गुस्सा हैं या हम लेट हो रहे हैं, आराम से बाबा के साथ चिट चैट करें। मुझे पता है बाबा आपके पास हजारों चीजें हैं करने के लिए, परंतु क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस परिस्थिति में। और बाबा सच में वो जो शक्ति है स्नेह की, निश्चय की, हमारी वो जो बातचीत है बाबा से, उसके आधार से बाबा सच में हमारी पालना करते हैं, हमारे हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। और वो स्मृति को शाम तक अपने साथ रखें। हम भोजन भी बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं, हम बाबा के लिए बना रहे हैं। हम फिर बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं, और इससे वो मन बुद्धि हर एक व्यक्ति के परिवार में शुद्ध होगी। तो हम ये नहीं कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, हमारे पति को क्या संबंध है, नहीं, परंतु हम बाबा के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि ज्ञान के आधार से अपनी स्मृति को परिवर्तन करना और अनुभव करना। ये अंदर जो बाबा से हम योग में संबंध जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे जादू होने लगता है आसपास। तो जयंती बहन, यही हम मेरा पॉइंट है कि हमें एक पुरुषार्थ करना होता है कि हमें लगता है पालना में तो आपके साथ होता है, परंतु जैसे आपने बोला कि हमें कुछ करना है फिर बाबा हमें देंगे, तो मैं सही हूँ समझने में कि ये पालना है कि अगर आप अपना 50% रखते हैं, तो मैं जयंती बहन बोल रहे हैं कि मैं कहूँगी कि 10% है कि देख पाना, उसको सही रखना, और फिर बाकी बाबा का जादू है। बहुत सारे ऑनलाइन हैं जो इस बात को इस अनुभव को बताएंगे, तो बहुत अच्छा। तो जयंती बहन इसके साथ जोड़ी कि कुछ हैं जिनको अपना भाग्य लगता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको अपना भाग्य नहीं लगता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि दूसरों का भाग्य बहुत ऊंचा है। तो क्यों ऐसा है कि कईयों को अपना भाग्य अनुभव नहीं होता, वो अनुभूति नहीं है, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं है, परंतु वो खुश क्यों नहीं है?
तो ऐसा क्यों है कि वो आत्मा को अपना भाग्य नहीं अनुभव हो रहा, वो प्राप्ति नहीं अनुभव हो रही? तो हमारी जो सोच है, हमारी जो स्मृति है, उस पर आधारित है कि हम कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो सब कुछ निर्भर है कि हम कैसा सोचते हैं और कैसा हमारा बुद्धि कार्य करती है। और मुझे लगता है मैंने एक कहानी पहले भी साझा की है। एक है, क्या हम अंतर्मुखी हैं या बाहरमुखी हैं? अगर हम बाहरमुखी हैं तो मेरा जो ध्यान है वो बाहर होगा और हम लोगों का भाग्य देख रहे होते हैं, और अंतर्मुखी होने की बजाय और भगवान से वो अधिकार लेने की बजाय, अपना भाग्य बनाने की बजाय, हम बहुत अपने आप को बिजी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं औरों का भाग्य देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो सेम एक ही बात है कि हम अपने अंदर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बुद्धि को बुद्धि एक दो धारी तलवार है, माना उस वो कट भी है उसका तीखा, तीखा तरफ है दोनों तरफ। तो दीदी ने कहा था हम ज्ञान भी कर रहे हैं, पूरी मर्यादाओं पर भी चल रहे हैं जो बाबा कह रहे हैं, परंतु खुश नहीं हैं। किसी ने दीदी से कहा तो दीदी ने कहा मुझे बाद में कि मैं दूसरे पल में उनको बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताना चाहती, क्योंकि उस तीखी धार को इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान को समझना और योग का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, वो इस्तेमाल करें दूसरी तरफ उस धार की। उन्हें पता है, वो समझ नहीं रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, परंतु वो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं ग्लानि करते हैं। तो वो देख रहे हैं उन चीजों को जो दूसरे व्यक्ति नहीं देख रहे हैं। वो हकीकत हो सकती है, हो सकता है वो बहुत श्रूड बुद्धि हैं और वो देख पा रहे हैं जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं, परंतु वो क्योंकि नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, उनकी अंदर की खुशी गायब हो रही है। तो हमारी बुद्धि भले श्रुत है, और लेकिन हम उसको स्थापना किसी रूप से नहीं कर रहे हैं बाबा के कार्य में। परंतु अगर हम दूसरों के प्रति तर्क वितर्क करते हैं और फिर अंदर की खुशी गायब होती है, तो हम अपनी ही खुशी को गायब करते हैं, और वही हम अपने साथ करते हैं। तो दीदी का ये मायना था कि दो धारी तलवार, यानी कि दूसरी तरफ से हम खुद को ही क्षति पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत ध्यान देना होता है कि क्या हो रहा है हमारे संकल्पों में, भावनाओं में, और हम किस तरीके से संबंध संपर्क में आते हैं औरों के साथ। बहुत सुंदर। तो एक और कहानी है जो इस बात से जुड़ी है। एक टीचर है, उनके पास एक ग्लास, पानी का ग्लास है। तो एक विद्यार्थी ने सोचा कि आधा भरा है या आधा आधा भरा है या आधा खाली है। तो टीचर ने पूछा, और किसी ने कहा अलग अलग संख्या में अलग अलग उसका भार है, परंतु टीचर ने कहा कि ये उतना ही भारी है जितना देर तक हम उसको पकड़ के रखते हैं। तो जितना देर तक हम उसको पकड़ के रखते हैं वो उतना भारी होता जाता है। तो अगर हम सकारात्मक को पकड़ते हैं तो वो मन पे, हमारी आत्मा पर वो उसका भार होता है, और नकारात्मक है तो वो उतना ही भारी हो जाता है। तो बाबा ने एक और कहा कि इसमें फायदा है कायदे में। तो मुझे लगता है जयंती बहन, हो सकता है मेरा निजी अ, ये अनुभव है कि हमें लगता है कि हम कई बार ढीले हो जाते हैं मर्यादाओं के साथ। सोचते हैं कि ठीक है, अभी संगम का अंत है, कल्प का अंत है,
लेट हो रहा है, कोई अधिकारी आत्माएं नहीं है, ठीक है, सबके अलग अलग बातें होती हैं। But yeah, I do believe, I'm a firm believer that the more we hold on to these maryadas and परंतु regulations, मैं the इस बात पर stronger विश्वास we करती हूँ कि become and the जितनी हम stronger we tend to become. मर्यादाओं पर So चलते would you हैं like to say a few words उतने on that, शक्तिशाली होते हैं। Jyoti, तो to आप those कुछ who maybe शब्द उसके लिए are बोलना चाहेंगे? cynical of following maryadas? तो उनके लिए भी जो मर्यादाओं में थोड़ा ढीले होकर के चलते हैं, तो बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया इस बारे में कि हमें समझना है अपनी मुख्य जो मर्यादाएं हैं, जो ब्रह्मचर्य है, शुद्ध भोजन है, जो पेड़ पौधों से मिलता है, हर रोज की मुरली, ज्ञान मुरली है, और धारणा करना दैवी गुणों की, हमारे जो मुख्य 4 स्तंभ हैं। तो इनके ये मुख्य मर्यादाएं हैं, पर फिर साथ में और भी छोटी बड़ी बातें कि हाँ, तो ब्राह्मण स्वीकार करते हैं मर्यादाओं को, परंतु जब एक सिस्टम की बात आती है तो ब्राह्मण एक सिस्टम में चलना नहीं चाहते। हर ब्राह्मण राजा हो जाते हैं, शेर बन जाते हैं। वो हर सिस्टम को कहीं ना कहीं वो स्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसे क्यों होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कि हम अलग रूप से कर सकते हैं, हमारे लिए ये नहीं है। तो फिर क्या होता है कि अगर एक संगठन है और बाबा ने उस रूप से बताया कि आपको एक बैच लगाना है, आपका नाम है उस पे, और कौन से जोन से आप हो, और उस रूप से फिर आपको भोजन प्राप्त होता है। तो 14,000 भाई बहनों के लिए देना, फिर सेवाधारी जो भोजन दे रहे हैं, तो डाइनिंग रूम में जाने के लिए, वहां पर हॉल में जाने के लिए, तो उनको कैसे पता लगे? तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग हॉल हैं। तो कुछ व्यक्ति थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि हमें अपना बैच क्यों पहने, तो वो तो सेवा के लिए हैं, वो आपको नहीं जानते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस करना है हाँ जी करके जो बाबा ने कहा है, और पक्के करना कि फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन का और आपको बैच मिला है, कि जहाँ जो आपकी पहचान हो कि जहाँ से आप आए हैं। तो बाबा ने उसको ऐसे शुरू किया, और आज भी लोगों को पसंद नहीं होता कि मधुबन फॉर्म भरने के लिए, कि मैं कैसे फॉर्म भरूं, मधुबन को तो पहचान होनी चाहिए मेरी अब तक, परंतु वो एक सिस्टम है। और अगर आप नहीं रजिस्टर्ड नहीं हैं और कुछ हो जाता है आपको, किसी को पता नहीं है कि आपको कहाँ ढूंढें, आपको कहाँ से संपर्क करें। तो और अगर कुछ सीरियस रूप से हो जाता है तो आपके लौकिक परिवार को भी पता होना चाहिए। तो शशि बहन देख सकती हैं कि आप कहाँ से हो, किससे कांटेक्ट करना है। खुद से नहीं कर सकते तो वहाँ की टीचर से वो संबंध करती हैं, संपर्क करती हैं। तो फॉर्म भरना ये है कि हर एक को पहुंचे, ताकि समझ आए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या हो रहा है, और वो टीचर तक पहुंचे। और वो शुरू होता है शशि बहन से, फिर जिससे भी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो मुझे उस बात को मोल देना है, तूल देना है कि हम इस परिवार के हिस्सा हैं। तो वो दिन भी थे जब हम 5 मिलते थे अवध बाप दादा, तो अभी तो बहुत सारे हैं, तो अभी तो 25,000 भाई बहने आते हैं। तो बहुत एक हलचल की स्थिति हो जाए ऊपर नीचे। तो इसीलिए बाबा ने शुरू किया था, प्रोफेशनल्स को बोला था कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे आगे की यात्रा चले, और कि हम एक सिस्टम को जब वैल्यू नहीं देते हैं तो हम उसको
अपने जीवन से निकाल दे नहीं, जो हम करेंगे वो औरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हम ध्यान नहीं रखते अ, रचना के लिए? तो अगर हम सिस्टम पर चलते हैं तो हम भी उसमें निमित्त बनेंगे। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सिस्टम पे नहीं चलेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सबको सुचारू रूप से चलाना। लेकिन अगर हम सिस्टम पर चलते हैं तो ठीक है, परंतु अगर नहीं हम चल रहे तो कौन जिम्मेवार होगा? तो बहुत साधारण रूप से हम समझते हैं, परंतु ये सब हिस्सा है जो ब्राह्मण आज के तारीख में नहीं करना चाहते हैं। तो हर एक मनुष्य आत्मा में एक संस्कार है जो इस चीज को टालता है। वो है, हम उस संस्कार के साथ पैदा हुए हैं जो हम चीजों को सामने से चैलेंज के रूप से देखते हैं। तो पहले की तरह नहीं है राजयोग के अभ्यास के साथ, परंतु सिस्टम के साथ चलना। तो जैसे जैसे परिवार बड़ा है, तो हम मधुबन में हर एक को नहीं जानते, हर एक को मिलते नहीं हैं, परंतु अगर हम फॉर्म सही रूप से भरा है तो बाबा तो सबको पता है कि आप कहाँ से हैं, और फिर चीजें सही रूप से चल सकती हैं। और आध्यात्मिक मर्यादाओं के रूप से भी, नियमों के रूप से भी। एक कहानी है, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो वो भेड़िया था ही नहीं। तो जो भेड़िया सच में आया, तो हमें लगा कि हमने सुना था, ये ठीक है, अभी फिर क्या होगा? तो अभी हमें पहले से ही वो सिस्टम पे चलना होगा, अच्छे रूप से जितना भी हम कर सकते हैं। और फिर तो बाकी चीज तो Yeah, फिर we've है। seen this a lot in जी, हमने history देखा also है when बहुत teachers don't do हिस्ट्री में something भी, and then जब their टीचर students कुछ or नहीं students करती don't और do फिर it. विद्यार्थी भी नहीं करते हैं। Um, okay, gentlemen. So let's move चिंतन। to today's Murli. तो आज की Sakar मुरली Murli. में, The साकार question मुरली about में King प्रश्न है Janak. कि राजा जनक So King Janak के went बारे into the में। Silver Age. He couldn't तो become a उन्होंने Sati dynasty king. He त्रेता was a में king. गए, He वो became सूर्यवंशी Silver, में but नहीं गए, he वो came राजा too थे, late. He परंतु वो went into the बहुत Moon लेट आए dynasty. और फिर वो चंद्रवंशी घराने Three में people चले have गए। asked me this तो question, 3 and व्यक्तियों ने मुझे ये is it प्रश्न in पूछा any है। way, तो क्या किसी भी रूप से जुड़ा है दादी जान की लेट आई यज्ञ में? तो मुझे तो नहीं लगता ये दादी जानकी के लिए है, क्योंकि दादी जानकी तो मुख्य 8 रत्नों में है, जो बाबा ने बताया था 1951 में, जब वो आबू में आए थे। और बाबा ने कहा उनको कि वो लौकिक परिवार में जाएं, क्योंकि मुंबई में कोई सेंटर नहीं था और वो सही समय था, क्योंकि उनके पिताजी का जो मृत्यु का दिवस था वो उस दिन था। और उनकी माताजी सोच रही थी कि बहुत अच्छा होगा कि अगर वो साथ में होंगे, और उनके बाकी के बच्चे तो थे उनके साथ, परंतु बाबा ने जो लेटर लिखा था, बाबा ने कहा था उनकी माता जी को कि मैं अपनी बच्ची जनक को आपके पास भेज रही हूँ, क्योंकि वो अष्ट रत्नों में से एक रत्न है, तो वो आपके पास आ रहा है। तो 8 रत्नों में से एक आपके पास आ रहा है। तो साकार बाबा ने कहा था, और उस समय दादी को धक्का लगा था कि बाबा उनको 8 रत्नों में से एक देखते हैं। तो उनका जो रोल रहा, उनका जो पार्ट रहा यज्ञ में, बहुत ही साधारण रहा। नर्स रही, हाँ, परंतु वो आगे नहीं रही कभी भी। और वो बाद में उनका रोल खुला, पार्ट खुला। तो बाबा ने पहचान लिया कि वो कौन थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो दादी
जानकी के बारे में था, परंतु जब मैंने आज पढ़ा तो मुझे भी ये लगा कि बाबा ने ऐसे खुले रूप से कहा कि क्योंकि हमने पहले सुना है कि क्षत्रिय कौन बनते हैं, जो अंत तक युद्ध करते हैं। फिर बाबा ने जैसे अव्यक्त मुरली में भी कल कहा कि आप योगी हैं या योद्धे हैं। और आज की बात से जैसे राजा जनक, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है राजा जनक के बारे में, परंतु मुझे नहीं पता कि राजा जनक लेट आए। तो ये प्रश्न मेरे मन में भी था। Okay, thank you. तो Here's a धन्यवाद। question from एक और chat. प्रश्न है If a चैट से। Brahmin sees that the अगर एक ब्राह्मण देखता है responsibility कि वो जो is not जिम्मेवार fulfilling their निमित्त हैं, responsibility, वो अपनी जिम्मेवारी and ठीक से moreover नहीं makes a निभा lot रहे of हैं mistakes for a और long बहुत सारी time, गलतियां should कर रहे हैं we लंबे ignore समय it से, and say तो that हमें क्या somebody is उसको नजरअंदाज responsible करना है and कि stick to बाबा it, जिम्मेवार है, मुझे or कुछ नहीं should करना we है, tell या another फिर हमें उन instrument? ऊंचे And कोई if we निमित्त do है उनको exactly बताना that, चाहिए। gossiping, तो अगर हम करते हैं तो क्या ये अम, फालतू की व्यर्थ की बात हो जाएगी? अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है और आप किसी को लिख रहे हैं और ऊंचे निमित्त को, तो और आपको लग रहा है कि वो नजरअंदाज करने लायक नहीं है, तो उस परिस्थिति को आप लिखें ताकि वो उस बात को देख सकें, चेक कर सकें। तो इसमें कोई बात बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि बात बनाना तो वो होता है कि आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, बना रहे हैं जिसके बारे में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप किसी को लिख रहे हैं जिस पर आपको विश्वास है और आपको पता है कि हाँ वो बात, उस पर कोई ना कोई कार्य होगा। Right, thank you. जी धन्यवाद। Okay, yeah, this is interesting. तो ये बहुत So अच्छी one of the बात है। maryadas तो in yajna एक is not नियम to है, borrow money, मर्यादा है but what यज्ञ if में you कि use किसी credit से पैसा cards? नहीं लेना। तो अगर हम Is that क्रेडिट borrowing? कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो भी लेना है? हाँ जी, वो भी लेना है। तो कभी ना कभी आपको वो जो आपने लिया है वो इंटरेस्ट के साथ कई गुना हमें वापस देना होगा। तो मैंने देखा है कि कईयों ने बैंक से पैसा लिया और उन्हें याद नहीं आया कि उन्होंने 4 गुना देना पड़ा अम, उस पैसे को जो उन्होंने लिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ बस ले लिया और ठीक है, ये ठीक नहीं है एक दूसरे से लेना। जी So धन्यवाद Baba जयंती says that बहन। common बाबा ने sage is कहा कि 100 years. संगम Is युग that true? 100 वर्ष का है, क्या ये ठीक है? बाबा ने फिर से कहा 100 वर्ष का है, तो ठीक है, बाबा ने कहा है तो हो सकता है, परंतु मैं नहीं समझती हूँ क्यों बाबा शिव बाबा जब से आए और यज्ञ की स्थापना हुई तो हम 1936 35 से, या फिर हम अभी कलयुग के विनाश के सीन देख रहे हैं और फिर हम घर जाएंगे और फिर एक नई दुनिया आएगी। तो कितना समय वो कलयुग का भी संगम का हिस्सा है, मुझे नहीं पता। अगर बाबा ने हमें क्लियर बताया था तो मैं आपको बता सकती, But परंतु we just बाबा ने ऐसा assume it is क्लियर बताया tomorrow. नहीं। 100 years ends. तो हम ये समझ सकते हैं कि कल समाप्ति हो जाएगी। तो Again, क्या maybe आप you तैयार can हैं? answer this swiftly. Has तो Baba ever फिर से आप ये mentioned जवाब दे सकते हैं geographical changes in the world, कि बाबा ने and कहा है particularly कि विश्व में transition कुछ न कुछ प्राकृतिक रूप silver age to से the copper age to the और भूगोलिक रूप से बदलाव होंगे। जी बाबा ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी संगम पर, जो त्रेता और द्वापर के बीच में होगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी अंश स्वर्ग के नहीं रहेंगे। तो ये लोगों के मन में इसीलिए धारणाएं बनेंगी कि कुछ वो स्थूल नहीं है, परंतु आत्माएं अलग अलग शरीर धारण कर लेती हैं, परंतु कुछ भी स्थूल रूप से वो यादगार नहीं रहती।
और दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि अनादि जो सुहावना समय होगा सतयुग में, वो हकीकत होगी जब हम सोचते हैं कि कैसे मौसम एक ऊपर नीचे का बिल्कुल उसका तापमान जा सकता है। और बहुत ऐसे स्थान भी हैं अभी तक भी जहाँ पर अच्छा मौसम है हर समय, ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा सर्दी भी नहीं। वहाँ अभी साइंस के साधन तो हैं ये करने के लिए, उसको नापना, उसको बदलाव करना, परंतु सतयुग में सदाबहार मौसम रहेगा। और जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे कि कैसे 23 डिग्री जब पृथ्वी अपने उस पर मुड़ जाएगी तो उससे बहुत अलग अलग भौगोलिक रूप से परिवर्तन होंगे, बदलाव आएंगे। तो मैंने कभी भी प्रश्न पूछा नहीं कि कैसे वो एकदम से धरती थोड़ी टेढ़ी होगी, परंतु जो अभी ग्लेशियर हैं, जो पानी जो बर्फ है जो पिघल रही है, और जो पोल पर जाकर के दोनों छोर पर जाकर के जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो खींच रहा है, और वो बर्फ भी बहुत जल्दी जल्दी पिघल रही है, तो जरूर से कुछ ना कुछ एक वो अपनी जो एक्सिस है धरती, उस पे कहीं ना कहीं घूमेगी। तो क्या हमें बाबा को पत्र लिखने चाहिए कि बाबा ने कहा कि सतयुग में पत्र लिखेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि सतयुग में हमें पत्र लिखने होंगे। तो हो सकता है कि आप एक स्नेह का पत्र लिखें अपने माता को, पिता को, पति को, बच्चों को। तो मुझे लगता है वो एक स्नेह का एक रूप होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ पत्र लिखें कि हाँ आप मुझे थोड़ा पैसा भेजें, परंतु आप हमेशा लिख सकते हैं धन्यवाद, एक बहुत सुंदर दिन रहा हमारा, बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रहा, सभी नाच रहे थे, गा रहे थे। जी, और आखिरी प्रश्न है, क्या ठीक है विस्तार करना जब हम मुरली पढ़ते हैं क्लास में, या फिर बिना विस्तार और बिना समझाने के हमें मुरली पढ़नी है? बाबा ने श्रीमत नहीं दी इस बारे में। बाबा ने मुरली पढ़ी और उसके बारे में कोई विस्तार नहीं दिया, और 8 रत्न बने सीधी सीधी मुरली सुन करके बाबा से। परंतु मैं जैसा देखती हूँ कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो उतना स्पष्ट नहीं है, तो ठीक है, कुछ पलों के लिए रुक करके उसको समझानी दे सकते हैं। परंतु मैं जानती हूँ कि बहुत विस्तार में कुछ लोग समझाते हैं, और ब्राह्मण कुछ हैं 25 वर्षों से ज्ञान में, 45 वर्षों से ज्ञान में लंदन में, उन्होंने वो सब विस्तार सुने होते हैं। और नए नए भाई बहने भी होते हैं भले क्लास में, परंतु जो सीनियर हैं उन्होंने ये सब विस्तार, उस स्पष्टीकरण पहले भी सुना, तो उन्हें नहीं चाहिए वो सब, उन्हें भगवान के महावाक्य सुनने हैं। तो मैं कहूँगी कि नयों के लिए कुछ बातें हैं तो उनको एक अलग से क्लास में समझाया जाए। तो वो आप एक बार सप्ताह में या 2 बार सप्ताह में करें, और फिर वो कहानियां साझा करें, और वो संकल्प दें जो नए उन्हें नहीं सुनी। परंतु मैं समझती हूँ जो मुरली का समय वो फिक्स होना चाहिए कि वो एक समय पर खत्म होगी और एक समय पर शुरू होगी, ताकि वो अपना कार्य कर सकें। क्योंकि अगर हम बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, विस्तार में जा रहे हैं एक एक पैराग्राफ के, तो कितना टाइम लगेगा। और कई भाई बहनों ने पहले से सुन लिया, उन्हें और ज्यादा बार बार सुनने का जरूरत नहीं है। जयंती बहन, मुझे पता है कि समय हो गया है, परंतु क्या है कि उन्हें लगता है कि कभी कभी वो बोर हो जाते हैं कि क्या उनको नोट्स लेने चाहिए या फिर फोकस करना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा समय होना चाहिए कि
इस समय मुरली शुरू होगी और जो पढ़ रहे हैं उनको उस समय तक पूरी करनी चाहिए, और फिर अगर वो थोड़ा स्पष्ट करना भी चाहते हैं तो वो अंत में मुरली में वो बताएं, ताकि व्यक्ति जो है वो रुकना चाहे तो रुके, नहीं तो उनके पास जाने का भी एक चॉइस हो। तो मुझे लगता है मुरलियों में आजकल बहुत सारा विस्तार करने की जरूरत है। 20 साल पहले भले विस्तार करने की जरूरत होती थी। तो मेरा पॉइंट है कि अगर वो सीधा सीधा पढ़ा जाता है तो उन्हें लगता है कि वो बोरिंग है। तो मैं कहूंगी उनको कि आत्माभिमानी हो करके समझें कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, और ऐसा समझें कि बाबा हमें क्या देना चाहते हैं, और मुरली से वो लें उस पल, क्योंकि ये बाबा की मुरली है और वो एक संबंध है अलग अलग बातों में जो बाबा कह रहे हैं, कारण है उसके पीछे। क्या हमें अपनी बुद्धि को उस बात में ले जा सकती हूँ? बहुत अच्छा समाप्ति के लिए आपने बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट रिवीजन अगले सप्ताह होगा 14 अगस्त को। एक बहुत शक्तिशाली दृष्टि लेंगे जयंती दिन से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, अरुणा बहन को भी। So you think you know decisions made from the unknown, but where did they arise? And how did you become so wise to hear your voice inside? The one that's been there through all time, guiding you along, awakening you to your song. What has it all been for? The great search for the soul behind all the lies. The stories kept deep inside of who you think you are. A life you thought you could devise, but here you are again, questioning all that you can. And flow like the river. Om Shanti, everyone.